कौन सी कहानी सुनाएंगे? बेटा, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, सब्र का फल मीठा होता है। जी अब्बा जान, चलिए आप शुरू करें। सब्र का फल मीठा होता है। हेलो, कौन है? हाँ, डर गई ना? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। इतना भी मजाक ना करो। मेरे से मसला क्या है? मसला तो कुछ नहीं है। फिर क्यों हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हो? कुछ नहीं, बस आज ये सुनकर हंसी आई थी कि तुम टेस्ट में तुम्हारे 0 मार्क्स आए। तो क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब थी, मैं सही तरह याद नहीं कर सकी थी। मैं तो सबको बताऊंगा स्कूल में, मैं सब पूरे दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए। आइका, हाँ क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ कुछ नहीं। क्या हुआ है बताओ ना। जो हमारी क्लास में अहमद पढ़ता है वो मुझे बहुत तंग करता है, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता है। आज क्या उसने तुम्हारा मजाक बनाया है? आज उसने कहा था मेरे टेस्ट में 0 मार्क्स आए। तुम मुझे बता देती कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सही तरह याद नहीं कर सकी। मैंने कहा था लेकिन फिर भी वो मेरा मजाक बना के चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम बस सब्र से काम लो, अल्लाह तुम्हारे सारे काम ठीक कर लेगा। ठीक है। अच्छा तो बताओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से कुछ ज्यादा बेहतर है। ये तो अच्छी बात हुई, कल की टेस्ट के लिए अच्छी तरह याद करना। ठीक है, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा बहुत साथ देते हो। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। आज तो मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए, मैं अपने दोस्त को बताऊंगी। ताइका, मुझे पता लगा है कि आज तुम्हारे टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। हाँ दोस्त, मेरे आज टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं, तो बहुत खुश हूँ। तो ये तो अच्छी बात हुई, मुझे भी खुशी हो रही है तुम्हें खुश देखकर। और तुम्हें पता है कि अहमद के अच्छे मार्क्स नहीं आए टेस्ट में, मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी। नहीं राइका, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात तो नहीं होती। तुम वो मेरा भी तो मजाक उड़ाता था। उसको छोड़ो, उसकी तो आदतें ही ऐसी है। तो ठीक कहा था, सब्र करने वालों का फल हमेशा मीठा ही होता है। तुमने सब्र किया और तुमने हौसले से काम लिया तो आज तुम्हारे टेस्ट में फुल मार्क्स आ गए। इसलिए हमेशा हमें सब्र करना चाहिए, दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे अहमद ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए और तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए। इसलिए दूसरों का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता वो कल आपके साथ भी हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तो देखो अहमद आ गया। अहमद क्या हुआ है, इतनी परेशान लग रहे हो? वो दरअसल मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ गए। अब पता है तुम मेरा मजाक उड़ाओगी जैसे मैंने तुम्हारा कल उड़ाया था। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ओ तुम कितनी अच्छी हो, मैंने समझा तुम मेरा मजाक उड़ाओगी और तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, वैसे भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसे कल तुमने मेरा मजाक उड़ाया और आज तुम्हारे साथ बुरा हो गया। हाँ ये सच है, अंदर से मैं भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और सब्र से काम लिया, आज तुम्हारे साथ अच्छा हो गया। हाँ, सब्र का फल तो मीठा ही होता है। हाँ ठीक है, आइंदा मैं भी सब्र से काम लूंगा और दूसरों का बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम सुधर गए। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि बेटा, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला है? मुझे इस कहानी से सबक मिला है कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, और हमें दूसरों का मजाक कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वो आपके साथ हो जाए। शाबाश। बेटा, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो आप अपने दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे? जी, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपने हमेशा सब्र से काम लेना है और दूसरों का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या आपने कभी सब्र किया है? अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।